बतूल। जी बाबा। क्या कर रही हो? आपके हाथ दबा रही थी बाबा। मेरे हाथ यहाँ है। पागल हो गई हूँ मैं। मेरी बेटी को लगता है कि मैं उसकी आंखों से उसका दर्द नहीं समझ सकता। तुम्हारे जी बाबा। हाथ पे क्या हुआ है? ये वो दीवार पे ना मेरा हाथ लग गया था अंधेरे में, पता ही नहीं चला, बट अब ठीक हो गया। ज़रियून ने अरे वाह अदील, तुम तो बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हो। जी मामा, और सबसे पहले मेरा नाम लिया है बाबा ने। तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है वॉक के साथ साथ स्पीच भी अच्छी होती जा रही है। तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई हैं, पढ़ के सुनाओ। देखा, मैं कुछ भी कर लूं, मुझसे नहीं बात करनी, बस बाकी सबसे कर लोगे। ये लो, तुम ही बताना क्या लिखा हुआ है। जा रही हूँ। आप ही ना जान के करते हैं ना, जानते हैं ना वो कितने परेशान होती हैं आपके बालों में। क्या करें, मैं देख के बताती हूँ फाइल में लिखा क्या है। पापा ये तो बहुत अच्छी रिपोर्ट है, सब बिल्कुल ओके है। मैं मैं फोन ले। बतूल बेटा, आप ही जाओ, कहाँ हो तुम? मामा बुला रहे हैं, आप ही की शिकायत करनी होगी मुझसे। जाओ सुन लो। अच्छा आप जान के तंग मत क्या करें मामा को। अच्छा कोई मौका जान नहीं देते आप। किसने किसको तंग किया है ये तो वक्त ही बता सकता है। देख लिया अपने बाप को, जितना मर्जी इसका ख्याल रखूं, इसका गुस्सा ही नहीं खत्म होता। ऐसी बात नहीं है मामा, वो बस बात करते हुए थक जाते हैं। बस कर दो, मेरी बारी आती है तो थक जाते हैं, बाकी तो सबसे बात कर लेता है। नदील क्या कह रहा था ज़रियून के बारे में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही बात कर। देखो बेटा, मेरी और तुम्हारे बाप की जितनी मर्जी लड़ाई हो जाए, तुमने कभी भी उसे अपने और ज़रियून के बारे में कुछ भी नहीं बताना। खास तौर पे ये कि तुम्हारे शौहर ने तुम पर हाथ उठाया है। तुम्हारे बाप ने ना तुम्हें बहुत लाडों से पाला है, उसे ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। क्या बात है तुम्हारी बतूल, और कितनी बेइज्जती कराओगी मेरी? क्या बातें कर रही हो? जुल्म करता हूं तुम पे बहुत? क्या बोला वह सबको मेरे बारे में? बोलो। नहीं नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें शायद कोई गलतफहमी हुई है। आप बीच में बात ना करें,
मैं अपनी बीवी से बात कर रहा हूं ना। कब हाथ उठाया मैंने तुम पे? छोटे मोटे लड़ाई झगड़े तो होते रहते हैं मियाँ बीवी में, हाथ कब उठाया मैंने? ऐसी बात नहीं है, मैंने कहा ना तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। ऐसी बात नहीं है सर। चुप। जाके अपना सामान पैक करो और सब मेरे साथ चल रही हो। एक मिनट, कहाँ लेकर जा रहे हो उसे? क्या हुआ है? मेरी मर्जी, मैं जहां लेके जाऊं, बीवी है मेरी। बताओ बतूल, रहना है इस घर में या मेरे साथ चलना है? बताओ अपनी मामा को। मामा मैं चलती हूँ। चलनी है आपने? जाके गाड़ी में बैठो बतूल। चाची जान, आपको पहले भी समझाया था, शायद समझ नहीं आया। मेरे और बतूल के मामलात में दखल अंदाजी आप बंद कर दें और मेरे डैड को शिकायत लगाने की जरूरत नहीं है। समझ गई ना? शाहजैन, वो मैं ये कह रही थी कि अम्मी तुम्हें याद करी थी। वो कह रही थी कि बेटे ने आना ही छोड़ दिया है। पूछ रही थी कि कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो? नाराज क्यों होऊंगा मैं उनसे? तो फिर घर का चक्कर लगाओ ना। ने कह देना आ जाऊंगा। तो फिर आज चलते हैं ना, देखो मौसम कितना हसीन हो रहा है। लॉन्ग ड्राइव भी हो जाएगी और हम एक साथ सफर भी तय कर लेंगे। आज एक्चुअली नहीं, आज बहुत ज्यादा काम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। वैसे एक चीज मैंने नोट की है, ये जो नई लड़की आई है ना, इसका काम पे ध्यान नहीं है। लीना, तुम्हें इस सब के अलावा कोई और काम नहीं है? हर टाइम मेरे कमरे में होती हो। अब जाहिर सी बात है, मैं तुम्हारी पर्सनल असिस्टेंट हूं तो तुम्हारे कमरे में ही नजर आऊंगी ना। लेट मी बी वेरी क्लियर ऑन वन थिंग अलीना, तुम इस ऑफिस में सिर्फ अलिशबा की वजह से हो, इसके अलावा तुम्हारे यहाँ कोई काम नहीं है। अंडरस्टूड? यू मे लीव नाउ। ओके सर। सुनो जी। मिस सैफ से कहो कि सरदार ट्रेडर्स की